जी तो दोस्तों, आज होने जा रही है बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज स्टार्ट। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो उस वक्त तक मामलात खत्म हो चुके हों या मामलात चल रहे हों, सीरीज का पहला ओडीआई खेला जा रहा हो। लेकिन भाई वीडियो देखना पूरी मत भूलना है, क्योंकि बहुत मजेदार चीजें होने वाली हैं। हाँ, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाँ, अगर आप किसी और जगह पे देख रहे हो तो फॉलो कर लो और वीडियो को लाइक लाजमी कर देना भाई, क्योंकि मोहब्बतें जो है वो दो तरफा होती हैं, एक तरफा थोड़ी ना चलती हैं भाई। अच्छा, तो मामलात कुछ इस तरह से हैं कि एक तरफ आ चुके हैं मेहदी हसन मिराज जो कि बांग्लादेश के कप्तान हैं, और दूसरी तरफ है भाई जोश इंग्लिश। दोनों ने भारी भरकम स्टेटमेंट्स दे दी हैं। एक कहता है भाई हम नहीं देखते सामने कौन है, हम तो अपनी पूरी तैयारी करेंगे, सामने चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे कोई और हो, हम तो भाई जीत के दिखाएंगे, चीर फाड़ कर रख देंगे। और दूसरी तरफ है जॉश इंग्लिश जो कि एक डिफरेंट माइंडसेट से आए हैं, एक नए नए कप्तान है, नए नवेले कप्तान जो अपनी पहली सीरीज बुरी तरह से पाकिस्तान से हार चुका है। अब वो आया है डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट माहौल में, डिफरेंट माइंडसेट वाली बांग्लादेश में। वो बांग्लादेश जो इस वक्त डर के दुबक के नहीं बैठी हुई बल्कि धाड़ रही है, ललकार रही है। मतलब मैं हैरान हूं भाई कि बांग्लादेश जिसके पास मौका था एक डेड एंड स्पिन विकेट बना के जीतने का, वो ग्रीन लश ग्रीन विकेट बनाकर ललकार रही है कि आओ जरा ऑस्ट्रेलिया वालों अपना जलवा दिखाओ, हम भी तुम्हें दिखाते हैं कि हम किस मिट्टी से बने हैं, हम क्या चीज है, क्या हमारी क्वालिटी है, क्या हमारी पावर है। अब जनाब ट्रॉफी अनवीलिंग की सेरेमनी होती है और उसके बाद होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसमें से स्टेटमेंट निकल कर आती है लिटन दास की तरफ से नहीं, मेहदी हसन मिराज की तरफ से, जो कि ओडीआई के कप्तान है बांग्लादेश के। मेहदी हसन मिराज कहते हैं कि भाई हम हैं पूरी तरह से तैयार, हम कर रहे हैं अपने गेम पर फोकस, हमें इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ रहा कि हमारा सामना किससे है, हमें इस चीज से नहीं फर्क पड़ रहा भाई, वी डोंट केयर सामने ऑस्ट्रेलिया है या कोई और है, हमने अभी बड़ी टीम्स को हराया है, हमें अपनी तैयारियों पर यकीन है और अब हम एक बार फिर से इसी यकीन को दोहराएंगे। और यकीनी तौर पे सर दोहराया जा सकता है, अगर ग्रीन विकेट है तो इनके ऊपर एसेट्स पूरे हैं, इनके पास बांग्लादेश के पास भाई लड़के पूरे हैं, तस्कीन अहमद, शरीफुल इस्लाम, नाहिद राना, मुस्तफिजुर रहमान, भाई साहब लड़के ही पूरे हैं ना इनके पास। जब इनके पास लोंडे पूरे होंगे तो उस्ताद मामलात इनके कंट्रोल में ही होंगे। इसके अलावा इनके पास स्पिनर्स भी तगड़े हैं, मुसद्दिक हुसैन की वापसी हो चुकी है, रशाद हुसैन भी टीम में है। भाई साहब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बड़ी जबरदस्त ये सीरीज होने वाली है। ललकार दिया है बांग्लादेश के कप्तान ने कि आओ जरा कैंगारूज मैदान में आओ, देख लेते हैं तुमको कि तुम किस चीज के बने हो। अब ये मामला जो है वो बड़े दिलचस्प हो जाएंगे, ये सीरीज बहुत मजेदार होगी, क्योंकि जो ग्रीन विकेट बनाई है ना बांग्लादेश में, यही तो दिखाती है दलेरी, यही दिखाती है वो माइंडसेट कि भाई किस माइंडसेट के तहत आ रहा है बांग्लादेश। और सामने ऑस्ट्रेलिया है जो कि कंडीशंस ऐसी भी हों, लड़ना नहीं भूलते, जीतना नहीं भूलते, वो चाहे गिर रहे हों, मर रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, वो गिड़गड़ा कर भी जीत ही जाते हैं, वो गिरते पड़ते भी जीत जाते हैं, क्योंकि उनको जीत से प्यार है। वो कंगारूज हैं, वो ऑस्ट्रेलिया है, वो इनके माइंडसेट की पूरी दुनिया मिसालें देती है, वो टीम है, वो किस तरह इसको अवेल करेंगे। सामने है जोश इंग्लिश। जोश इंग्लिश स्टेटमेंट देते हैं जो कि मेरे लिए थोड़ी सी हैरान कौन थी, लेकिन फिर भी साथ में एंड पे वो अपनी वही ऑस्ट्रेलियन टच दे देते हैं इसमें। जोश इंग्लिश कहते हैं भाई हाँ, इनके पास रशाद हुसैन है जो कि काफी तगड़ा बॉलर है और हम उससे थोड़ा अवेयर हैं, हम उसके ऊपर थोड़ी नजर रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो बिग बैश खेलता रहा है ना, हमारे लड़के जो है वो उसको जानते हैं। एग्जैक्ट स्टेटमेंट आपको जनाब बता देता हूं। कहते हैं भाई ही इज अ वेरी गुड बॉलर, he is played a lot in Big Bash, so I think a few guys have had a look at him। हाँ, समझ रहे हो इस बात को। पहले उन्होंने किया तारीफ, पहले की तारीफ कि ये जी बड़ा अच्छा बॉलर है, फिर इसने कहा हाँ हाँ वो तो बिग बैश भी खेल रखी है, फिर एंड पे वही ऑस्ट्रेलियन टच है, बंदे को थोड़ा सा धमका देना एंड के ऊपर और कह रहा है हाँ हाँ भाई हमारे कुछ लड़कों ने नजर रखी हुई है इसके ऊपर, टेंशन नहीं लो, हम देख लेंगे इसको, भाई ये क्या हो गया, तगड़ा बॉलर है तो क्या होगा, बिग बैश खेल के आया हुआ, हमने पढ़ा हुआ इसको, हम इसको देख लेंगे भाई खेलना कैसे है। भाई अगर तो हुई ना ग्रीन विकेट तो फिर तो इतना काम रहेगा नहीं रिशाद हुसैन का, लेकिन अगर हुई स्पिनिंग ट्रैक तो फिर रहेगा काम रिशाद हुसैन का बहुत ही ज्यादा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी रिशाद के कंधों पर आ जाएगी ऑस्ट्रेलियन मिडिल ऑर्डर को उड़ाने की। लेकिन जोश इंग्लिश हैं, एलेक्स कैरी हैं, फायदा ये हो गया भाई, एक बहुत बड़ा फायदा जो हो चुका है बांग्लादेश के लिए वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया का तीसरा खिलाड़ी भी इंजरी की वजह से बाहर हो चुका है। दो खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के प्रॉपर बाहर हो चुके हैं इस पूरी सीरीज से। मिचेल मार्श जो है वो इंजरी की वजह से बाहर हुए, जबकि ट्रेविस हेड लीव लेकर निकल लिए। ट्रेविस हेड साहब अपनी पर्सनल लीव लेके निकलेंगे भाई पतली गली से। ये क्या बात हुई यार, अजीब सिस्टम है।
एक समझ नहीं आता भाई, इनको एशियन टीम्स के खिलाफ ही अपने सारे पर्सनल काम क्यों याद आ जाते हैं। फिर जनाब तनवीर सांगा जो कि एक मेन स्पिनर थे ऑस्ट्रेलिया के पास, अब वो भी इंजरी का शिकार हो चुके हैं और वो भी गालिबन पहला ओडीआई मैच तो नहीं खेल पाएंगे। जी हाँ, ये अभी तक अपडेट आई है हमारे पास, 3 खिलाड़ी इंजरी की वजह से बाहर हो चुके हैं। अब मामला क्या बनेंगे, क्या कहानी रहेगी, क्या सूरत हाल होगी, ये तो मैच देखकर ही पता चलेगा। जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो सकता है मैच चल रहा हो सकता है मैच खत्म हो चुका हो, लेकिन हम यही कहेंगे कि भाई बांग्लादेश भी तैयार है, ललकार रहा है और सामने कंगारूज भी तैयार।